सावन की कोई उदास शाम थी जब गांव के उस पुराने घर में मातम पसरा था। ब्रजमोहन जी की पत्नी का देहांत हो गया था। पूरा गांव, पास पड़ोस के रिश्तेदार आए हुए थे। इकलौते बेटे जितेन और उसकी पत्नी गरिमा मुंबई से बच्चों के साथ आए थे। लेकिन इस दुखद की घड़ी में जहां ब्रजमोहन जी का दिल अकेलेपन के डर से कांप रहा था, वहीं बहू गरिमा की सोच कहीं और भाग रही थी। इस कहानी की शुरुआत होती है रिश्तों की पेचीदगियों और स्वाद से। शमशान की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर में नई चर्चा छिड़ गई। बहू गरिमा जितेन से बोली, देखो, मुंबई में ही सब दोस्त, स्कूल, हमारा बिजनेस, पापा को कैसे संभालेंगे? छोटे से फ्लैट में कहाँ जगह है बच्चों के साथ? जितेन सिर हिला देता। क्या करें गरिमा, पापा बहुत टूटे हुए हैं, अकेले कैसे रहेंगे? गरिमा तमाकर बोली, समझो जितेन, हमारी जिम्मेदारी तो बस यहीं तक थी। अब तो कोई प्रोवाइड कर देगा या कोई वृद्धाश्रम। और वैसे भी पापा ने हमारे लिए कब क्या किया? जितेन चुप रह गया। उसके मन में भी एक अद्भुत था। उस घर, उस आंगन की यादें भी थीं, पर परिवार की उलझनों के बीच मानो वह खुद हार गया हो। तिराही पर बैठे ब्रजमोहन जी बुझी आंखों से तस्वीरें निहार रहे थे। सांवली शाम में घर कुछ बेजान सा लग रहा था। उन्होंने आखिरी बार बेटे, बहू और बच्चों को देखा और सोच ही रहे थे, मेरी तो पूरी दुनिया इन्हीं में थी, अब क्या? अगले ही दिन गरिमा की सोच और तेज हो गई। पापा की पेंशन, घर, खेत, अगर कहीं ब्रजमोहन जी हमें अब ट्रांसफर कर दें तो इन्हीं पैसों से मुंबई में बड़ा घर ले सकते हैं। धीरे धीरे गरिमा ने जितेन को मना लिया। देखो, वृद्धाश्रम में अच्छी देखभाल हो जाएगी, पापा बीमार हैं, हमें समय नहीं, और वैसे भी कानूनी रूप से सही है। जितेन ने झिझकते हुए पापा से बात की। पापा, आप गांव ही रहना चाहते हो ना? अच्छे वृद्धाश्रम में सुविधा ले लें। ब्रजमोहन जी के मन में हजार ताने, उलझने, लेकिन बेटे की मजबूरी मानकर उन्होंने हामी भर दी। मुझे जहां ठीक लगे रख दो बेटा। नई जगह, नया माहौल। वृद्धाश्रम में बीमार, अकेले उम्र दराज लोग, मगर इधर मिसेस शुक्ला, वार्डन, बड़ी मधुर महिला मिली। हर दिन वो सबका हाल पूछती, दवाएं देती, बाजुओं पर हाथ रखती, कोई कहानी सुनाती। धीरे धीरे ब्रजमोहन जी भी जुड़ने लगे। कभी बच्चों को कहानी सुनाते, कभी पौधों की क्यारी में पानी देते, कभी अपने हाथ से खिचड़ी पकाते। शाम को वही लोग, वही दोस्त बन गए। हम सबके पास अब बस यादें हैं और जीने की कोशिश। उधर मुंबई में गरिमा का चैन नहीं था। हर हफ्ते पति पर दबाव बनाती, जमीन, फोन करो पापा को कि घर, जमीन, बैंक के कागज हमारे नाम करवाएं। बिना हमारे नाम के हमें क्या मिलेगा? जितेन कभी कानूनी सलाह तो कभी डॉक्टर से पिता की मानसिक स्वास्थ्य की रिपोर्ट जुटाने की जुगत लगाता, पर ब्रजमोहन जी ने हर बार बहाने से बात टाल दी। बेटा, अभी इन कागजों की जरूरत नहीं, जैसा ठीक समझो आगे देखेंगे। ब्रजमोहन जी अब पहले जैसे नहीं थे। घड़ी में समय देखना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना। धीरे धीरे वृद्धाश्रम की लाइब्रेरी शुरू की, बच्चों के लिए किताबें इकट्ठा की, पुराने गाने गाने लगे, त्योहार मनाने लगे, बसंत पंचमी, दिवाली, होली, सब। हर हफ्ते गांव के कुछ बच्चे सिर्फ उनकी कहानी सुनने आते। बाबा, आपकी बचपन वाली गाथा फिर से सुनाओ। बाहर दुनिया में जो अकेलापन था, यहाँ एक नया परिवार बन गया था। इधर मुंबई में जितेन की नौकरी छूट गई, घर के खर्च बढ़ गए, बच्चों की फीस, लोन की किश्त, छोटे फ्लैट में चारों ओर तनाव। गरिमा और झल्ला उठी। देरी क्यों? पापा से नंबर लेकर बैंक लॉकर, घर की रजिस्ट्री सब अपने नाम करवाओ। जितेन ने हिम्मत करके गांव आकर एक बार फिर कागजात पर दस्तखत कराने की कोशिश की, पर ब्रजमोहन जी मुस्कुराकर बोले, अभी सही वक्त नहीं है बेटा। ये घर तो मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया, पर घर वही होता है
जहां कोई वापस भी आ सके। समय गुजरता गया। वृद्धाश्रम वाले सभी लोग ब्रजमोहन जी की सेवा को याद करते हैं। गांव के स्कूल के बाहर बोर्ड लगाया, ब्रजमोहन स्मृति पुस्तकालय। स्थानीय संस्थाएं गांव का पिता कहकर उन्हें सम्मानित करती हैं। इन दिनों गरिमा और जितेन अभी भी तनाव में हैं। मुंबई में किराएदारी, झगड़े, अकेलापन। एक दिन गांव से फोन आया, ब्रजमोहन जी की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आ जाइए। गरिमा, जितेन बच्चों समेत गांव पहुंचे। पापा आईसीयू में अचेत थे। गरिमा भागते भागते वकील को फोन करती है। पापा के होश में आते ही दस्तखत करवाने हैं। मकान हमारे नाम, पर कुछ भी मुमकिन नहीं। उधर मिसेस शुक्ला हर वक्त ब्रजमोहन जी के सिरहाने बैठी आंसू बहाती रहीं। गांव वाले, वृद्धाश्रम के लोग पूजा करते, भगवान इस आत्मा को चैन दे। और कुछ दिन बाद एक दोपहर ब्रजमोहन जी दुनिया छोड़ गए। बड़े हॉल में फूलों से लदा पार्थिव शरीर। सभी आए, सबने एक ही बात कही, ब्रजमोहन जी ने हर किसी को अपनाया, अकेले होकर भी घर को घर बनाए रखा। गरिमा अब विचार से खाली, निरुक्त, अब तो सब मेरा है। वकील आता है, भीड़ में घोषणा करता है, ब्रजमोहन जी की अंतिम वसीयत, उनकी संपत्ति, मकान, खेती, बैंक की पेंशन सब वृद्धाश्रम के नाम। गांव के स्कूल, अनाथ बच्चों की पढ़ाई, बालिकाओं की शिक्षा के लिए। उनके बेटे बहू यानी जितेन व गरिमा को जीवन भर वृद्धाश्रम में मुफ्त ठहरने और भोजन का अधिकार होगा। उनके नाती पोतियों की शिक्षा के खर्च भी ट्रस्ट संभालेगा। भीड़ सन्न हो जाती है। गरिमा और जितेन हैरान हो जाते हैं, कैसे? हमें तो पापा ने कभी मना नहीं किया, हमें तो लगा था कि सब हमें ही मिलेगा। मिसेस शुक्ला ने गरिमा को चुपचाप गले से लगा लिया। बेटी, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अपनापन है, पर अपनापन जब सौदेबाजी या मजबूरी बन जाए तो इंसान बहुत अकेला रह जाता है। कभी खुद समय लौटाओ तो देखना हर आंगन के दरबार तक हरा भरा हो जाएगा। गरिमा की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। उसने सिर झुका लिया। पापा जी, माफ कीजिए, शायद आपने मुझे वक्त दे दिया, पर अब मैं सेवा करूंगी, बदले में कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। जितेन भी वृद्धाश्रम के लोगों के बीच बैठ जाता है। शायद अब सीख पाए कि सच्चे रिश्ते देने की चीज है, छीनने की नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, साथियों, परिवार और बुजुर्गों से बड़ा कोई खजाना नहीं। अगर उनके होने, जीने और मुस्कुराने के लिए वक्त ना दे सकें तो बाद में हर दौलत और संपत्ति बेकार हो जाती है। रिश्तों को संभालना सीखिए। पैसे, दौलत सब यहीं रह जाएगा, परिवार, एहसास और अपनापन हमेशा साथ चलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट पर बताइए, क्या आप बुजुर्गों के प्रति अपने समय, अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।